Qualitative analysis of first group radicals, lead 2 plus ions, mercury ions, and silver ions is the story of the present video. I am your instructor Saurabh, and we should go right in to the subject. पहले भाग में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज Pb2 प्लस Hg प्लस और सिल्वर प्लस आयन की देखी थी और हमने ये कहा था कि इन आयंस का बहुत अधिक न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण इनमें फजान्स रूल के अनुसार काफी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनके बहुत सारे सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गया या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आदि बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको असर दिखाई देता है। इस समय मैं बात करना चाहूंगा कि कैसे बहुत सारे केमिकल रिएजेंट्स इसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। तो क्यों ना हम एक लिस्ट बनाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस है, मर्क्यूरी आयंस है और लेड 2 प्लस आयंस है, और देखते हैं कि कैसे अलग अलग रिएजेंट्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मैंने इस सॉल्यूशन में Na2S या H2S को ट्रीट किया सिल्वर आयन के साथ, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए Na2S और H2S दोनों एक चीज होते हुए भी सोडियम सल्फाइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ सल्फाइड आयन। H2S उतना ताकतवर नहीं है, वो थोड़े से सल्फाइड आयन देगा, हालांकि वो इतने काफी होंगे कि इन तीनों के साथ वो प्रेसिपिटेट कर ले। तो इसका ग्रुप रिएजेंट जो फर्स्ट ग्रुप है उसका ग्रुप रिएजेंट HCl है, ना कि सल्फाइड। लेकिन अगर सल्फाइड डालते हैं तो हमको क्या दिखाई देता? हमको दिखाई देता Ag2S के ब्लैक प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल होते हैं नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग में हीटिंग से। HgS और Ag एक टिपिकल बात है, सल्फाइड के साथ मर्क्यूरी आयन जो है AgS और Ag का कॉम्बिनेशन देते हैं, जो कि सारबोथ का या अल्कोहल और ब्रोमीन वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हैं। लेड 2 प्लस आयन देगा PbS। गैलीना जो है लेड का एक नेचुरल रिसोर्स है, वो PbS ही है, बहुत डांबर जैसा काला और ब्लैक प्रेसिपिटेट, सॉल्युबल इन HNO3 और गर्म करने पर। जब हम बात करें अल्कलीज की, टेक स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक NaOH और KOH, silver hydroxide would be formed, but it would immediately decompose to silver oxide, a brown precipitate, which is soluble in ammonia, aqueous ammonia, and also in nitric acid. When you talk about mercury 2 plus ions, silver oxide, mercury oxide is formed, Ag2O is formed, black precipitate, also soluble in nitric acid. And when we talk about lead ions, it forms lead hydroxide, PbOH whole twice, which is also soluble in alkalis and nitric acid. Remember that PbOH whole twice, because of lead ion being amphoteric, it can expand its valence shell from 2 to 4, so you can have PbOH whole 4 minus, and this chemical species would be soluble in alkalis. लेकिन ये बात हमको यहाँ देखने को नहीं मिलती है दूसरी जगहों पर। हाँ, अमोनिया की बात करें, एक्वस अमोनिया की बात करें, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, या टॉलरेंस रीजन की बात करें, एक ही बात है सब जगह। Ag2O मिलता है, आपको याद है टॉलरेंस रीजन में होता क्या है, कोई भी एल्डिहाइड Ag2O से मिलकर एसिड बना लेता है, तो एल्डिहाइड गोज टू एसिड एंड सिल्वर गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अ मिरर, अगर आपको ये याद होगा। तो जो अमोनिया का जो रिएक्शन है एक्वस सिल्वर आयन के साथ में टू गिव Ag2O which soon decomposes soluble in ammonia, aqueous ammonia, and ultimately gives a positive tolerance agent with an aldehyde to convert itself into an acid. मर्क्यूरी प्लस आयन अमोनिया के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं, एक कॉम्बिनेशन। अब जरा ये थोड़ी सी टिपिकल बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। OH2NH2NO3 it's a sort of complex at mercury. A black precipitate is formed, which is very typical of this ion. यदि मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लेड आयन के साथ रिएक्शन, तो लेड हाइड्रोक्साइड की वाइट प्रेसिपिटेट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने देखा है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये रिएजेंट एक्सेस ऑफ अमोनिया में नहीं घुलते। इसका मतलब है कि लेड का अमीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। सो ये आपके जो केमिकल रिएक्टिविटी की बात है उसमें समझने के लिए इसको बहुत जरूरी तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेड डज नॉट फॉर्म एन अमीन कॉम्प्लेक्स टू गेट सॉल्युबलाइज्ड। यदि दूसरे और प्रकार की हम बात करें KI की,
तो हमको मालूम है AgI इज अ येलो सब्सटेंस विच इज ओनली सॉल्युबल इन अमोनिया फॉर्मिंग एन अमीन कॉम्प्लेक्स। यहां बनता है Hg2I2। मर्क्यूरी का आयन जो है Hg2I2 बनता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट है, लेकिन ये जो K2HgI4 टाइप सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। PbI2 की बात करें तो PbI2 एक गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट देता है एंड इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ Ki, क्योंकि लेड अपना वैलेंस शेल एक्सपांड करेगा, PbI4 स्पीशीज बनाएगा, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है इससे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक जाएगा एंड गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट्स वुड बी फॉर्म्ड soluble in hot water, axis of reagent in acetic acid also। मतलब PbI2 I2 में घुल जाएगा, एसिटिक एसिड में घुलेगा, क्योंकि लेड की खासियत है, लेड का एसिटेट एक लेबोरेटरी रिएजेंट है। बहुत ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि लेड का एसिटेट एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, तो वो एसिटिक एसिड, अमोनियम एसिटेट टाइप चीजों में जरूर लेड के सॉल्ट्स घुलते हैं। जब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सिल्वर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रोल नहीं, क्योंकि Ag2SO4 इज सॉल्युबल कई जगहों पर। जैसे आपको मान लीजिए बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, और उसमें आपको कोई रिएजेंट मिलाना है सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा, तो बेरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम को सल्फेट के रूप में जनरेट करने के लिए अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाना चाहते तो ऐड सिल्वर सल्फेट which will release sulfate ions and corresponding barium, strontium and calcium would be precipitated। तो ध्यान रखें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिल्वर आयन का रिएक्शन नहीं बताया गया, क्योंकि इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाइल मर्क्यूरियस आयन की जब बात करें तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल है। जब हम बात कर रहे हैं लेड सल्फेट की, PbSO4 की, लेड आयन बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट देगा जो कि डिसॉल्व होंगे अल्कली में और हॉट अमोनियम एसिटेट में डिसॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया कि लेड का एसिटेट सॉल्युबल है, सो एनीथिंग दैट जनरेट एसिटेट आयंस तो वो लेड को डिसॉल्व करने में काफी मदद करता है। जब हम बात करें क्रोमेट की, तो क्रोमेट इन तीनों की एक खासियत है, सिल्वर क्रोमेट रेड ब्राउन, Hg2CrO4 रेड पाउडर soluble in nitric acid, and PbCrO4 red chromate yellow precipitates of lead chromate soluble in alkalis। So these are the specific responses of the ions towards certain reagents। Once you know about this, now the separation and identification using certain scheme is quite possible। So let us go right in the flow chart of the scheme of the first group cations। I have got silver ions, lead ions and mercurous ions. Let us believe that they are dissolved in water, and now I am going to add dilute hydrochloric acid approximately of 2 molar concentration। With this I'll have silver chloride AgCl, PbCl2 white और Hg2Cl2। तो इन तीनों के हमको सफेद प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब हमको एक के बाद एक एलिमिनेट करना है। हम जानते हैं कि इनमें लेड का जो क्लोराइड बना है वो गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में घुल जाएगा, तो मुझे करना कुछ भी नहीं है, पानी की थोड़ी क्वांटिटी प्रेसिपिटेट को इकट्ठा करूंगा, फिल्ट्रेट से मैं आगे सेकंड ग्रुप की ओर बढ़ूंगा, लेकिन जो प्रेसिपिटेट इकट्ठा किए हैं उसको मैं पानी मिलाकर अच्छे तरीके से उबाल लूंगा और फिल्टर कर लूंगा। अगर लेड होगा तो लेड डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद में लेड का एक सॉल्युबल स्पीशीज, सॉल्युबल फॉर्म बनेगा। अब वंस इट इज सॉल्युबल, उसको वापस डिस्कवर करने के क्या तरीके हैं? लेड की क्या टेस्ट स्पेसिफिक हो सकती है? अरे भाई, लेड को कितने ही रूपों में पहचाना जा सकता है। जैसे लेड कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ lead iodide PbI2, it can also be identified in the form of lead chromate। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 2 यहां लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी टेस्ट हो सकती है। जैसे ये सॉल्यूशन अगर ठंडा कर दिया जाए तो PbCl2 व्हाइट जनरेट हो जाएगा, या इसमें H2S मिलाई जाए तो PbS के ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, या इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए तो PbSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे, या इसे में अल्कली मिलाया जाए तो लेड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन। कितने सारे तरीके हो सकते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि लेड सॉल्युबलाइज हो चुका है, इसको रीजनरेट करना है। हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट है, नॉट ओनली I2, नॉट ओनली क्रोमेट, वी ऑल्सो हैव sulfate radical that gives lead sulfate, OH minus ion would give lead hydroxide, and sulfide ion would do PbS, black, and so on and so forth। So there are numerous ways in which lead can be identified। अब बच गए 2, कौन से 2 बच गए हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर?
AgCl और Hg2Cl2। ये बात ध्यान रखें कि AgCl अमोनिया एक्वस अमोनिया में घुलेगा और Hg2Cl2 घुलेगा नहीं, लेकिन उसको काला बना देगा। इट विल टर्न दिस स्पीशीज इनटू ब्लैक। So I would suggest that you simply add an aqueous ammonia to it, and once you add aqueous ammonia, filter it. The soluble part would contain silveramine complex AgNH3 whole twice Cl, which will be regenerated by adding an acid. अगर इसमें कोई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला दें तो वापस AgCl के white precipitate रीजनरेट हो जाएंगे। That's the only question of regenerating. You are destroying the excess of ammonia to it, and white precipitate of AgCl again there. But Hg2Cl2 would obviously turn black due to formation of HgNH2Cl and Hg. That's a black combination. That's black precipitates are formed which are only soluble in concentrate nitric acid. So this is the story for now. Thanks for watching this video. Thanks again.